फ्रेंड, अगर आप वर्ड पे काम करते हो या फिर कहीं ऑफिस में जॉब करते हो तो आप वर्ड तो ज़रूर यूज़ करते होगे, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में जो मेन चीज़ें होती हैं, हम टेक्स्ट को लिखते हैं या फिर कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, तो मुझे फॉर्मेटिंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, बाकी पेज सेटअप या फिर पेज को फॉर्मेट या फिर एडजस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में फ्रेंड, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कहीं आप जॉब या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे कोई डाटा मिल जाता है तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर करने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनिल मौर्य अपने चैनल पे वेलकम करता हूं फ्रेंड। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक डाटा बना के रखा हुआ है, ठीक है, इस डाटा पे मैं आपको कुछ फॉर्मेटिंग के टिप्स देने वाला हूं ताकि आपको बहुत ही ईजी तरीके से चीज़ों को क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे आपको यहाँ पे करूँ, अगर डबल क्लिक करूँगा तो एक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 बार क्लिक करता हूँ तो आपका वो पूरा पैरा ही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पैरा को सेलेक्ट कर सकते हो ट्रिपल क्लिक पे और डबल क्लिक पे एक टेक्स्ट को। अब यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ानी है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करोगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जैसे करते हो तो ये आपकी टेक्स्ट की जो साइज़ है वो बढ़ती हुई दिखेगी, ठीक है। अगर घटाना है यानी छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करोगे तो छोटा होते जाएगा। जितने मैटर को सिलेक्ट करोगे वो आपको उतने ही होता हुआ दिखेगा। याद रखना है, आपको जो भी काम करना है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही करना है। तो ये चीज़ें आप आसानी, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये जो दिख रहा होगा दोनों साइड से इक्वल नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम टेक्स्ट अलाइनमेंट कहते हैं। अगर आप दोनों साइड का इक्वल करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या करना होगा, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट जैसे करोगे आपका ये दोनों साइड का टेक्स्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर लेफ़्ट करता हूँ तो ये लेफ़्ट का हो जाएगा, अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर का हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हो, लेफ़्ट सेंटर राइट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये भी टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ को, अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो कंट्रोल बी कर दो, अगर अंडरलाइन करना चाहते हो तो कंट्रोल यू कर दो। तो यहाँ पे टेक्स्ट की फ़ॉन्ट वगैरह अंडरलाइन वगैरह कर सकते हो। अगर डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी करना होगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी जैसे ही करोगे आपको यहाँ पे टेक्स्ट की डबल अंडरलाइन हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़ें, ये शॉर्टकट चीज़ें हैं जो आपको बार बार यूज़ करनी पड़ती हैं, शॉर्टकट तरीके से हमें दिक्कत होती हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें आनी ही चाहिए कहीं भी आप अगर जॉब वगैरह कर रहे हो तो। अगर आप यहाँ पे ऊपर देख लो तो फ़ॉन्ट कलर है, मतलब जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट की कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जिस पोर्शन को टेक्स्ट कलर चेंज करना है उतना ही सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट की कलर को, फ़ॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको हाईलाइट कलर करना है, ठीक है, या फिर टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को बदलना है, मतलब आप अदर फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई अलग फ़ॉन्ट को भी चूज़ कर सकते हो, जैसा यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर लोग टाइम्स न्यू रोमन पे ही वर्क करते हैं, इसलिए मैं टाइम्स न्यू रोमन को ही सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये भी चीज़ें आपको प्रॉपर अच्छे से वर्क करना आना चाहिए। यहाँ पे मैं एक तरह से बेसिक ही बता रहा हूँ। अगर मैं लेआउट में आ जाऊँ तो लेआउट भी जो पेपर आपका सेलेक्ट करते हो वो किस तरह से सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे लेआउट में ओरिएंटेशन रख रहा हूँ तो ये लैंडस्केप है, ठीक है। आपका जो पेज है वो बेड है, लेटा हुआ है, ठीक है। अगर पोर्ट्रेट कर दो तो ये पेज आपका खड़ी पेज हो जाएगी। तो अब अगर आप जिस तरह से पेज पे वर्क करना चाहते हो, जिस तरह से आप प्रिंट करना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाके, लेआउट में जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो आसानी से। अगर आप टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को कॉलम में करना चाहते हो तो 2 कॉलम में कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर वर्ड में। अगर आप 3 कॉलम में करना चाहते हो 3 कॉलम में कर सकते हो। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो मैटर को, जिस मैटर को सेलेक्ट करना है। अगर आप 2 कॉलम करोगे तो आपका देखो 2 कॉलम हो गया, हर पूरे पेज पे हो गया। तो जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना ही पेज पे आपका ये प्रॉपर अच्छे से प्रिंटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो अगर मार्जिन में जाओ, कस्टम मार्जिन में, तो यहाँ पे आपको पेज सेटअप खुल के आ जाएगा। पेज सेटअप खुल के आ जाएगा तो यहाँ पेपर आप जाओगे, मार्जिन पेपर लेआउट। तो मार्जिन क्या है, जो किनारे की जो आप स्पेसिंग देख रहे हो, जगह देख रहे हो, उस चीज़ को हम मार्जिन कहते हैं। तो ये कितना है, अगर आप 3 सेंटीमीटर कर दे रहे हो टॉप से, ठीक है, लेफ़्ट से कितना कर दे रहे हो, 2.5 कर दे रहे हो, या फिर लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम से अपने अकॉर्डिंग कर दे रहे हो। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट पे 4 कर दे रहा हूँ और टॉप बॉटम को 3 कर दे रहा हूँ। जैसे 3 करके ओके करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ओके करोगे पोर्ट्रेट पे ही,
ठीक है, होल डॉक्यूमेंट्स पे ओके कर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप अलाइनमेंट पे जाके देखते हो तो यहाँ पे मैं 3 कर दिया हूँ, तो देखो ये किनारे से आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, तो आपको ये चीज़ें यहाँ से आप दिख सकता है कितना स्पेस आप छोड़ रहे हो। अगर आपको ये ज़्यादा स्पेस लग रहा है किनारे से पेज की दूरी, तो आप इसको अलाइनमेंट को कम अधिक भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3 और 2 का करके रखा हूँ, और इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो टेक्स्ट के अलाइनमेंट को, इंडेंट को, ठीक है। ये इंडेंट मैं ऊपर से कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप पेज पे प्रिंट प्रीव्यू में कैसा आएगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो। कितना दूरी छूटना चाहिए पेज से टेक्स्ट की, आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर सकते हो उसकी। अब यहाँ मैं जो टेक्स्ट लिखा हूँ उस टेक्स्ट की लाइन की स्पेस कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो आप उसी में पैराग्राफ पे जाते हो तो यहाँ पे देखो, अगर आप बीच की लाइनिंग की स्पेस देख रहे होगे तो दूर दूर हो गई होंगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर लाइन की बीच की दूरी बढ़ाना चाहते हो तो पैराग्राफ में जाके आप 2, 1.5, 2.5 सेंटीमीटर अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल, अगर आप उससे भी ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो 5। तो मैंने 5 कर दिया, तो 2 लाइनें के बीच की दूरी 5-5 की स्पेस में दिख रही होंगी, ठीक है, 5-5 की सेंटीमीटर की स्पेस में दिख रही होंगी। तो इस तरह से आप लाइन के बीच की दूरी भी घटा बढ़ा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो कम भी कर सकते हो, अगर आप कम लग रहा है तो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो पैराग्राफ में जाके आप 1 कर दोगे तो देखो ये पास हो गई ये प्रॉपर। तो मैं आप 1 या फिर 1.5 पे आप छोड़ के कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट पैरा को ले सकते हो। तो इस तरह से लाइन की स्पेसिंग को भी आप घटा बढ़ा सकते हो, आपको ये भी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। रिमूव स्पेस भी कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बार बार यूज होने वाली चीज़ें हैं। अगर आप एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब यहाँ पे जब आप कोई वर्ड में चीज़ें बनाते हो, टाइप करते हो, तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग का चाहते हो तो 1, 2 दे सकते हो। तो जैसे आप सेलेक्ट करके एंटर करोगे तो आपको 2 ऑटोमेटिक दिख जाएगा। फिर आप कुछ लिख के एंटर करोगे तो आपको 3 दिख जाएगा। तो अगर आप बुलेट एंड नंबरिंग का यूज़ करते हो तो आप जैसे वो लाइन पूरा करोगे, पैरा एंटर करोगे, तो आपको दूसरी लाइन पे ऑटोमेटिक वो चीज़ें नंबरिंग के रूप में दिख जाएंगी। तो आप इस तरह से नंबरिंग का भी यूज़ कर सकते हो, हटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, बुलेट्स का भी यूज़ कर सकते हो, कोई डिज़ाइंस वगैरह लगा सकते हो नंबरिंग अगर आप लगाना नहीं चाहते हो तो फ्रेंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुलेट्स, ठीक है। आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो तो वहाँ पे आप पॉइंट्स देना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। जैसे आप किसी चीज़ के टाइप्स के बारे में बता रहे हो, ठीक है, जैसे रैम कितने प्रकार के हैं तो 1, 2 आप दिखा सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें। तो आप जैसे एंटर करोगे तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिक नंबरिंग वगैरह बढ़ती रोमन में दिखती चली जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप बुलेट एंड नंबरिंग का भी यूज़ कर सकते हो एमएस वर्ड में, जब आप कोई पैरा वगैरह तैयार करते हो या फिर कोई टाइपिंग करते टाइम, कोई बुक्स वगैरह टाइपिंग करते टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इसका भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो अगर आप यहाँ पे चाहते हो। ये बेसिक ही चीज़ें हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पे क्या चीज़ें हैं, फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर करोगे, फिर दूसरे पे अप्लाई करना है तो आप उसको सेलेक्ट करके छोड़ दोगे, तो वही सेम फॉन्ट, सेम टेक्स्ट, सेम साइज़ की चीज़ें आपको दूसरे टेक्स्ट पे भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी इंडेंट दिया हुआ है तो आप इंडेंट का यूज़ ऊपर से भी कर सकते हो, जैसा मैंने पहले भी आपको बता के रखा है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडेंट को घटा बढ़ा सकते हो, बाकी चीज़ों को कर सकते हो। तो इतना ही चीज़ है जो ज़्यादातर आप यूज़ करते हो टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए, पेज सेटअप से रिलेटेड बाकी चीज़ों को ज़्यादातर यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी चीज़ें यहाँ पे, अगर आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो तो टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हो। बीच बीच में हाईलाइट करना है तो बीच बीच में कर सकते हो। ये तब करते हैं जब कोई चीज़ मैटर इंपॉर्टेंट हो, मैं उसको हटाना चाहता हूँ। अंडू रीडू होता है, Ctrl+Z Ctrl+Y भी आप जानते ही होंगे। कुछ शॉर्टकट चीज़ें भी आपको बार बार यूज़ करना होता है, तो आप उसका यूज़ भी आप अच्छे से देख सकते हो। पे आप कंट्रोल के साथ अगर स्क्रॉल को छोटा करोगे तो आप कितने पेज लिए हो तो ये पेज भी आपको प्रॉपर दिख जाएगा। कंट्रोल एंटर करके न्यू पेज पे भी जा सकते हो, या फिर जैसे एंटर करते जाओगे आपको पेज यहाँ पे दिखता जाएगा। तो आप प्रॉपर इस तरह से पेज को छोटा करके देख सकते हो। कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को छोटा अंदर की साइड करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो आई हो कमेंट या फिर क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ और अपने चैनल पे इस तरह से सारी चीज़ों को ज़रूर बताता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।